हेलो जी, राम राम जी, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। सुबह सुबह का टाइम है, टाइम लगभग 10 बज गए हैं और बस मैं लग गई हूँ अभी खाने की तैयारी में। और बस अभी हवा चल पड़ी है थोड़ी थोड़ी, सुबह उठते ही बाहर ये चूल्हा जला लिया था और मैंने भी सोचा कि भाई बाहर के चूल्हे में आंच तैयार हो रखी है तो इसी चूल्हे पर खाना बनाकर तैयार कर लेती हूँ। लेकिन देखिए फरवरी का महीना आ गया और फरवरी के महीने में ये रहता है कि भाई हवा थोड़ी सी तेज चलती ही है। वैसे तो देखिए अभी जैसे जैसे मौसम जैसे गर्मी का आता जाएगा वैसे वैसे पूरी दोपहर हवा ही चलने वाली है। तो आज इस चूल्हे पर मैंने कढ़ाई रख तो ली थी, आलू मटर की सब्जी बनाऊंगी अभी मैं। लेकिन खाना बनाना बड़ा मुश्किल हो गया था। कभी कभार ऐसा होता है ना कि हवा चल पड़ती है या फिर ईंधन की वजह से खाना बनाते टाइम थोड़ा सा ज्यादा ही परेशान हो जाते हैं। बस आज तो कुछ ऐसा ही चक्कर चल रहा था। और अभी इनको खाना खाकर जाना था खेत, तो बस मेरा ये था कि भाई झटपट से खाना बनकर तैयार हो जाए, इसीलिए मैंने ईंधन भी थोड़ा सा ज़्यादा लगा लिया था चूल्हे में। और खाने में अभी मुझे बनानी थी आलू मटर की सब्जी। तो ये तड़का तैयार करके मैंने मटर डाल दी है और उसके बाद फिर मटर को थोड़ी सी देर के लिए पका लिया था। और आलू मटर की सब्जी में मैं जैसे कच्चे आलू नहीं डालती हूँ, आलू मैंने पहले ही उबाल कर रख लिए थे और इसलिए मटर को आधा पका लिया, आधा क्या लगभग पक ही गई थी क्योंकि आलू तो उबले हुए थे। तो इसलिए मैंने मटर को थोड़ा सा जैसे पहले पकाया था। मटर अच्छे से पकने के बाद फिर ये आलू डाल दिए। कच्चे आलू डालकर जो हम आलू मटर की सब्जी बनाते हैं ना, वो हमारे घर में किसी को इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है। तो ज़्यादातर जब भी मुझे ये वाली सब्जी बनानी रहती है जैसे आलू मटर की, तो मैं लगभग उबाल कर ही आलू डालती हूँ। भाई देखिए खाने के मामले में तो सबका ये रहता है कि भाई किसी की कुछ पसंद, किसी की कुछ, सबके घरों में अलग अलग तरह से बनता है। तो बस सब्जी बनी थी ना, तब तक मैंने जैसे आटा लगाकर तैयार कर दिया था। और आज जैसे कमरे तो पूरे हो गए हैं, कमरों में तो दीवारों पर भी टुकड़ी वगैरह लगाकर वहाँ का काम कंप्लीट हो गया था। तो आज स्टोर में टुकड़ी लगने वाली थी और ये एक छोटा सा नीचे ही जैसे स्लैब सा बनाया हुआ था, हमारा मकान बना था तब। तो आज सुबह सुबह इन्होंने ये हटा दिया था कि भाई टुकड़ी लगाते टाइम जैसे फर्श एक लेवल का होना चाहिए, क्योंकि अभी हमारा स्टोर में अलमारी वगैरह बनवाने का कोई भी मन नहीं है। तो इसलिए सोचा कि सारा जैसे प्लेन कर लेते हैं। तो बस ये तो सुबह सुबह उसी काम में लगे हुए थे और इसीलिए आज इनको खेत जाने में थोड़ा सा लेट हो गया था। और बस इनका वो काम हुआ था ना, तब तक मैंने भी खाना बनाकर तैयार कर दिया था। तो ये तो झटपट से खाना खाकर खेत चले गए थे और मैंने जैसे सब्जी और रोटी तो बना दी थी, उसके बाद फिर थोड़ी सी खिचड़ी बनाई है और अभी मिस्त्रियों के लिए भी थाली लगा दी है। और आजकल तो देखिए पूरा दिन ऐसे ही जाता है। तो मैंने थाली लगाई थी और ईशांत ने साथ के साथ जैसे सबको खाना खिला दिया था। हमारा खाना पीना तो पहले ही हो जाता है, मिस्त्रियों का खाना देखिए इनके टाइम के हिसाब से होता है, लगभग जैसे 1 बज जाता है। तो ये लगा लीजिए कि ये मैंने थाली लगाई थी तब शायद 1 या पौने 12 बजे होंगे। और आज मुझे कपड़े भी धुलने थे तो बस मशीन लगा दी थी, एक गांठ पूरा हो गया था। उसके बाद फिर अभी इसमें ये थोड़े बहुत और कपड़े बचे हुए थे वो डालकर छोड़ दिए हैं। कपड़े निचोड़ने हैं और बर्तन साफ करने हैं। तो बर्तन मैंने साफ कर दिए थे और कपड़े निचोड़ने का काम छोड़ दिया था। उसके बाद फिर कोई आ गया था तो बैठ गए बस बातें करते करते। अभी शाम के 4 बज गए हैं। तो झटपट सबसे पहले तो यहाँ से ये बर्तन वगैरह जैसे धोकर यहीं पर रखकर छोड़ दिए थे। बस फिलहाल तो ये बर्तन वगैरह सब जैसे उठाकर अंदर रखूंगी। वैसे तो इस रसोई में एक दिन मैंने सामान जचा कर छोड़ दिया था, पर फिलहाल सारा सामान इधर उधर फैल गया है। और क्या होता है ना कि कोई भी चीज नहीं मिलती है, इतना ही काम करने में टाइम लगता है और इतना ही चीजों को ढूंढने में। और इसी वजह से काम नहीं हो पाता है क्योंकि सामान तो सारा उथल पुथल हो गया है। और कुछ क्या होता है कि भाई कभी कभार जैसे एक आध ऐसी चीज की जरूरत पड़ जाती है जिसको ढूंढने में बहुत ज्यादा टाइम निकल जाता है। तो जी आजकल तो देखिए कुछ ऐसा ही चल रहा है। काम तो देखिए जैसे बाहरी झाड़ी का तो फिलहाल है नहीं, बस आंगन आंगन में झाड़ू लगानी रहती है, लेकिन फिर भी पूरा दिन फुर्सत नहीं मिल पाती है। और आप सबका ये रहता है कि दीदी डेली व्लॉग डाला करो। कोशिश तो बहुत ज्यादा करती हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो पाता है। तो अभी शाम का टाइम हो गया है, ये आ गए थे खेत से, आते ही फिर वही चाय बनाने का काम। और मैंने बस अभी कपड़े धुलने का काम जैसे जितने धुले मशीन में धुल गए थे ना वो तो निचोड़ कर सुखाने के लिए डाल दिए हैं। और बस एक गांठ बच गया था, वो अभी जैसे ये अपना छोटा मोटा काम निपटाने के बाद फिर धोकर सुखाऊंगी।
जितना हो सकता है ना, जैसे छोटे बड़े जितने भी बच्चों से बन पाते हैं उतने काम बच्चे भी करते हैं और बाकी मैं तो लगी ही रहती हूँ। तो बस अभी चाय बन गई थी और ये मिर्च मंगवाई थी सुबह, इनके नाखून वगैरह तोड़कर धोकर साफ कर कर रख देती हूँ। इससे क्या है कि थोड़ा सा तो मेरा काम आसान हो ही जाता है, क्योंकि हमारे घर में सबसे ज़्यादा जैसे सब्जी तो देखिए मिस्त्री वगैरह लग जाते हैं तो घर में डेली बनती ही है, लेकिन साथ में मिर्च भी बनती ही है। तो ये है कि भाई छोटा मोटा अपना जो भी रहता है काम वो हम अपने हिसाब से देखिए करते ही हैं। और बस खेत से आते ही फिर उन्होंने बाहर वाले चूल्हे में ही आग जला ली। वैसे तो शाम के टाइम तो लगभग जैसे इस चूल्हे में आग जलाते ही है। हवा तो बाहर चलती है, अंदर जगह नहीं है। पहले तो क्या था कि मैं अंदर रख लेती थी, इत्मीनान से सारा काम हो जाता था। अभी थोड़ी सी बस ये है कि भाई सामान फैल गया है ना। और 2 दिन से मैंने आप सबके साथ व्लॉग शेयर नहीं किया है, तो 2 दिन में रसोई में जैसे टुकड़ी और स्लैब वगैरह लगाने का काम हो गया है। और रसोई में जो पहले सिंक था ना वो हमने निकलवा दिया है। हल्का सा जैसे जंग पकड़ गया था और वो टूट भी गया था, तो इसलिए हमने वहां पर नया लगवा दिया। और ये देखिए बैठक में भी टाइल का काम पूरा हो गया है। अंदर का काम तो लगभग हो गया है सारा का सारा। एक तो जैसे पैड़ा रह गया है और दूसरा रसोई का जो स्लैब है ना उस पर जैसे पत्थर लगा दिया है, लेकिन रसोई का काम अभी थोड़ा सा बाकी है। और ये देखिए अंदर जैसे इस स्टोर में थोड़ा सा मतलब स्लैब सा बना हुआ था नीचे, तो ये फर्श जैसे एकदम समतल नहीं आता, तो इसलिए वो हटा दिया था। और उसके बाद फिर स्टोर थोड़ा सा बड़ा बड़ा भी लगने लगा। और अभी तो फिलहाल जैसे सामान निकला हुआ है तो रसोई भी थोड़ी बड़ी लगती है। और ये स्टोर भी जैसे टुकड़ी वगैरह लगाने के बाद ऐसा लग रहा कि हाँ स्टोर काफी बड़ा है। सामान रखा था ना तब ऐसा लगता था कि रसोई और स्टोर ये दोनों चीजें मुझे थोड़ी सी छोटी लगती थी। हमेशा ही ये रहता था कि भाई रसोई थोड़ी सी और बड़ी होनी चाहिए थी। और ये स्टोर में से जैसे संदूक वगैरह जितना भी जो भी सामान था ना वो निकाल कर यहीं पर रख दिया था, बाहर नहीं रखा था। बस ये है कि भाई बाहर तो जैसे बेड वगैरह वो सारा सामान तो निकाल ही दिया था। और इसलिए पहले मिस्त्री ने जैसे ये 2 रूम तैयार कर दिए थे। ये था कि भाई जितना भी जो भी एक्स्ट्रा सामान होगा ना वो यहाँ पर रख कर छोड़ देंगे। तो जी पूरा तो देखिए जैसे पूरे घर का काम हो जाएगा ना, फिर लास्ट में आप सबको अच्छे से दिखाऊंगी कहाँ कैसे क्या काम हुआ है। अभी फिलहाल तो ये है कि भाई जितना भी काम हो पाता है ना उतना आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि जितना हमारे घर में टुकड़े लगने का हम सबको इंतजार था उतना ही आप सबको भी था। तो ये जैसे पेड़ के नीचे भी टुकड़ी वगैरह लग गई थी, लास्ट में थोड़ी बहुत बचेंगी तो हमने सोचा है कि इस दीवार को पूरा करवा देंगे। और आज फिलहाल जैसे रसोई का काम चल रहा है। टुकड़ी वगैरह लगाने का जो काम रहता है ना टाइल्स लगाने का वो तो जल्दी ही हो जाता है, उसमें इतना ज्यादा टाइम नहीं लगता है। पत्थर लगाने में टाइम लगता है। जैसे कि रसोई में एक स्लैब है उस पर भी इनको काफी 3-4 दिन लगने वाले हैं और बाकी रह जाएंगी फिर पैड़ा। तो इन 2 कामों में ही थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगने वाला। अभी तो जैसे बाहर के बाथरूम वगैरह भी बाकी हैं। और आज आना था गुल्लू, बस सुबह से मुझे तो इसी का इंतजार था। तो बस शाम ढलते ढलते ये भी आ गया था। और ये तो खेत से आज थोड़ा जल्दी आ ही गए थे, तो इसके आने के बाद फिर हम सब बैठ गए थे। और कई दिन हो गए थे इसका हर बार ये रहता जैसे संडे की इसकी छुट्टी रहती है तो कई दिन से बोल रहा था आने के लिए, तो आज इसका आने का प्रोग्राम बना है। हर बार ये हो जाता था कि कुछ ना कुछ काम आ जाता था और फिर आना नहीं हो पाता था। क्योंकि देखिए काम की सबके पास इतनी ही भागम भाग रहती है। अभी हम कितना जा पाते हैं। मैं पूरे 12 महीने में सिर्फ एक बार जैसे बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां रहती है ना तब जाती हूँ। सर्दियों में बच्चों की छुट्टी रहती है तब तो मेरा जाना हो ही नहीं पाता, क्योंकि सर्दियों में तो जैसे खेत का काम 6 महीने हमारे यहाँ चलता ही रहता है, पानी वगैरह लगाने का। बल्कि मेरी मम्मी तो कई बार बोलती है कि भाई 1-2 दिन के लिए जैसे खड़े खड़े चक्कर लगाने के लिए आ जाओ, वो मैं नहीं करती हूँ कभी भी। क्योंकि देखिए खड़े खड़े आना जाना मुझे समझ में नहीं आता है। कुछ लोगों का ये लगेगा कि भाई क्या समझ में नहीं आता है। देखिए 1-2 दिन के लिए जाते हैं तो उसमें तो ये है कि ना तो हमारा मिलना हो पाता, बस वो तो भागम भाग का आना जाना हो जाता है। मेरा तो ये है कि भाई जाऊं तो 5-7 दिन रुक कर ही आऊं। तो इसलिए मैं बच्चों की गर्मियों की छुट्टियां रहती ना तभी जाती हूँ। बाकी कुछ जरूरी काम रहता तो चले जाते हैं। तो चाय पीने के बाद गुल्लू तो चला गया था। जैसे हम 4 बहनें हैं, चारों ही यहीं पर हैं। तो उसका ये था कि भाई अभी तो उसको जाना था मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ पर। वो जैसे हम तीनों तो एक ही गांव में है और वो हमारे पास गांव है वहां पर है, तो उसके यहाँ पर चला गया है। बाकी जो यहाँ पर है उनके यहाँ पर तो सुबह भी चला जाएगा। और इसीलिए ये जब भी आता है ना, चाहे 1 दिन रुके 2 दिन रुके, तो इसका टाइम ऐसे ही निकल जाता है। देखिए अभी थोड़ी थोड़ी देर के लिए भी जाना हो ना तब भी काफी टाइम लग जाता है। तो
तो बस अभी वो जैसे मिल फिट कर आएगा, तब तक मैंने सोचा कि मैं भी अपने छोटे मोटे काम निपटा लेती हूँ। देखिए आने के बाद तो फिर बैठ जाएंगे, बातें करने लगेंगे, और कई दिन के बाद मिलते हैं ना तो बातें भी थोड़ी सी ज्यादा ही हो जाती हैं। वैसे तो अभी फोन वगैरह है, फिर भी ये है कि भाई देखिए मिलकर बातें करने का तो एक अलग ही सुकून होता है। तो बस इसके लिए अभी मैंने कुछ स्पेशल नहीं बनाया था, बस बथुआ के पराठे बनाए हैं और साथ में बनाई थी आलू गोभी की सब्जी। हर बार ये आता है तब मैं इसके लिए पनीर बनाती हूँ, लेकिन इसका क्या है कि पनीर वगैरह की सब्जी इसको बिल्कुल पसंद नहीं है। सुबह के टाइम में तो लगभग आलू के पराठे बनाती हूँ मैं, जो इसको सबसे ज्यादा पसंद है। शाम के टाइम में ये हो जाता है कि भाई जैसे पनीर वगैरह ही सबसे ज्यादा और बड़ा माना जाता है, लेकिन इसको पसंद नहीं है ना, तो इस बार मैंने नहीं बनाया। सुबह तो सोच रही थी बनाने की, फिर मैंने सोचा कि पसंद ही नहीं है तो क्या बनाना, क्योंकि बच्चों को भी पनीर का नाम सुनकर ही जैसे इन दोनों बहन भाई का भी मुंह बन जाता है। तो बस मैंने खाना बनाकर तैयार किया था, खाना वाना हमारा हो गया था। इतनी देर में ही फिर कौशल आ गई थी। इसका तो देखिए जाना हुआ नहीं, ये तो जाएगा सुबह इनके घर पर। तो जैसे बस अभी तो मेरी छोटी सिस्टर के यहाँ पर गया था और आते आते इसको अंधेरा हो गया था। फिर खाना वाना खाया और फिर फोन करके मैंने कौशल को भी यहीं पर बुला लिया था। तो जी देखिए अभी बैठ गए थे तो बातें करते करते टाइम का पता ही नहीं चला, लगभग 10:30 बज गए हैं। तो बस उनके जाने के बाद फिर मैंने झटपट से बर्तन वगैरह समेटे हैं, अपना जो भी चाट बाट का काम है वो किया है, और थोड़ा बहुत जो धरा ढकी रह गई है ना वो कर लेते हैं। सुबह सुबह देखिए एक तो काम थोड़ा सा ज़्यादा रहता है, और वैसे भी रात का टाइम ऐसा होता है जिसमें हम जितना अपना काम निपटाना चाहें उतना निपटा सकते हैं, क्योंकि सोने के मामले में तो हमारा हमेशा से यही रहता है कि भाई 1 आध घंटा लेट भी चल जाएगा। तो बस अभी काम तो सारा निपट गया है, और बिस्तर वगैरह बच्चों ने लगा दिए थे। बिस्तर तो क्या ही लगाने थे, बिस्तर तो जैसे लगे हुए हैं आप सबको पता ही है। तो अभी तो ये है कि भाई सब गदमद ही चल रहा है। तो बस आज मेरी, रितिका और ईशांत की तीनों की रजाई तो लग गई है बेड पर, और गुल्लू और इनके लिए जैसे खाट लगा दी है। तो जी चलिए अभी देते हैं आप सबको विदा, फिर मिलते हैं एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, व्लॉग पसंद आए तो व्लॉग को लाइक करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सबका अगर कोई भी सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो चलिए फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखें। गुड नाइट, शुभ रात्रि।